नारद जी ने कहा, गंगा के तट पर हरिद्वार पर ये कथा होनी चाहिए। इससे अच्छी जगह और कहीं भी नहीं हो सकती। वहाँ सभी संत महात्मा आ गए और जो नहीं आ रहे थे, भृंगु ऋषि जबरदस्ती उन्हें खींच कर लाते। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके लिए कोई दिन या मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब चाहे तब भगवान की कथा सुन सकते हैं, क्योंकि श्री हरि सदैव हृदय में निवास करते हैं। बहुत से शास्त्र सुनने से कोई फायदा नहीं होता है। मन में भ्रम के अलावा और कुछ भी पैदा नहीं होता है। मुक्ति प्रदान करने के लिए तो श्रीमद् भागवत ही सबसे श्रेष्ठ है। सनकादि कहते हैं, जो पुरुष निरंतर भागवत का ध्यान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो मानव मनुष्य शरीर पाकर भी भागवत का लाभ नहीं उठा सका, वो सबसे बड़ा भागा है। तभी वहाँ सनकादि संकीर्तन करने लगते हैं। सब नाच रहे, सब झूम रहे। तभी वहाँ अचानक संकीर्तन की ध्वनि सुनाई देने लगी। सभी श्रोता चौकन्ने हो गए। तभी उन्होंने वहाँ क्या देखा कि भक्ति महारानी अपने पुत्रों सहित वहाँ झूमते नाचते सभी श्रोताओं के बीच प्रकट हो जाती हैं और कहा, मुझे यकीन था आप पर, आपने वचन दिया है तो उसे जरूर निभाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा था और ये सब आपकी वजह से हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे की कथा सभी के साथ बैठकर सुनना चाहती हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ बैठूँ। सनकादि कहते हैं कि एक जगह है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ। भक्ति महारानी कहे, कौन सी जगह? सनकादि कहे कि आप सभी के हृदय में जाकर बैठ जाइए, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास हो जाए, उसको भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ता है। क्योंकि भक्ति महारानी भगवान की प्राण प्रिय है। और जिसके हृदय में भक्ति का निवास हो जाए, उसको भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान खुद ही भक्ति के पीछे आते हैं। भक्ति महारानी आपके अंदर जितने भी गंदगी होती है आपके मन में, वो सभी साफ कर देती हैं और आपका हृदय शुद्ध एवं निर्मल बना देती है। आपके हृदय में जितनी भी गंदगी होगी, वो सभी भक्ति महारानी दूर कर देंगी, हटा देंगी और पूरा चमका देंगी। और सच में जिसके हृदय में भक्ति का निवास हो जाए, तो भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ता है। और अगर भगवान को अगर कोई मोह सकता है, तो वह है सिर्फ उनकी भक्ति। नारद जी कहते हैं कि अब तो मैं भागवत की महिमा समझ गया। भागवत की सुधा में सरोवर करते ही ज्ञान और वैराग्य नव यौवन संपन्न हो गए। नारद जी कहते हैं, अब आप हमें ये बताइए कि श्रीमद् भागवत से बहुत पापियों का नष्ट हो जाता है, उद्धार हो जाता है, तो कौन कौन से पापियों का उद्धार होता है, आप हमें ये बताइए। सनकादि कहते हैं, कौन कौन पापियों का उद्धार होता है, ये प्रश्न तुम मत ही करो। ये कहो कि जिसने जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किए हो, उसका उद्धार कैसे होता है। नारद जी कहते हैं, ऐसा भी होता है क्या कि जिसने जीवन में पाप ही पाप किए हो, उसका भी उद्धार हो जाता है सिर्फ मात्र श्रीमद् भागवत से।